हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। आज इस गेटअप में देख के थोड़ा परेशान मत होता ना भाई, सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा बच के रहना अच्छा है, बिल्कुल आराम से। ठीक है। देखिए किसका फोन आ रहा है एक बार। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे कहता है कि आपके पास ए की वैल्यू गिवन, आपके पास डी की वैल्यू गिवन और बेटा आपके पास क्या ए एन है। वो आपसे क्या निकलवाना चाहता है? आपसे एन निकलवाना चाहता है, बेटा आपसे एस एन निकलवाना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखिए कि आपको जो आइडेंटिटीज पता है उनको लिख लीजिए। तो देखो, यहां से हम पता है बेटा एस एन क्या होता है आपका n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां से एक आइडेंटिटी और क्या होती है बेटा आपके पास n/2 ए प्लस ए एन। देखो यहां से बेटा, यहां से एक बात समझो क्या कि आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए एन का पता है क्या कि ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना आपके पास बेटा 50, ए की वैल्यू 5 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। ये सिंबल प्लस का लेफ्ट की तरफ आए तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी 50 माइनस का 5 n-1 इंटू 3 यानी 45 n-1 इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लाई का इस तरफ आए तो किसका हो जाएगा बेटा? डिवाइड का। 45/3 इंटू n-1। तो देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 यानी 15 किसके बराबर हो बेटा? n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा? 15 जमा 1 यानी n आपका कितना बेटा? 16 आ गया। कितना आ गया आपका? 16। क्लियर। अब n की वैल्यू 16 आ गई है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मुझे फाइंड आउट करना है अपना एस एन। क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। तो देखो, अब एस एन फाइंड आउट करना है तो देखो मुझे बेटा कि n/2 और a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई? क्योंकि बेटा देखो, मुझे n की वैल्यू भी पता चल गई। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16 ही है। a की वैल्यू पता आपके पास कितनी है? 5 है। और जो आपका ए एन है, ए एन भी आपके पास कितना है बेटा? 50 है। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 16 यानी s16 यानी 16/2। a की वैल्यू 5 है बेटा और a n आपका कितना है बेटा? 50 है। कितना है? 50। यानी कौन सी टर्म की वैल्यू बेटा? इस n की जगह में 16 लिखता हूँ तो a16 का मतलब यानी आपकी जो सोलहवीं टर्म है, सोलहवीं टर्म आपकी क्या है बेटा? 50 है। क्या आपके पास? 50 है। आगे देखो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 यानी 5 जमा 50 तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 400। यानी आपका जो बेटा s16 आएगा यानी सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म यानी पहली 16 टर्म्स का जो सम है बेटा वो कितना आएगा आपके पास? 440 आएगा। कितना आएगा? 440। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखो क्या बताता आप लोगों से। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि आपके पास a की वैल्यू क्या बेटा? 7 है। ठीक है। अब कहता है आपके पास a13 आपके पास कितना है बेटा? 35 है। और आपसे कहता है d निकालिए और क्या निकालिए बेटा? आप s13 निकालिए। क्या निकालिए? s13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, इसका an अभी जैसे मैंने लिखा था a16 की वैल्यू कितनी बेटा? मेरे पास 50 थी। यानी n की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 16 थी। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है बेटा? अपने पास यहाँ पे दे रखा है कि a13 जो है आपके पास कितना बेटा? 35 है। कितना है? 35। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 12d इक्वल टू 35। a की वैल्यू गिवन मुझे क्या बेटा? 7 प्लस का 12d इक्वल टू 35। अब ये प्लस का 7 राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 12d 35 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कितना आता है बेटा? 28 आता है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 28/12। तो देखो 3 चौके 12, 4 7 28 में जो d होगा वो कितना है बेटा? 7/3 आएगा। कितना आएगा आपके पास? 7/3। यानी हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब कहते हैं कि आपको s13 निकालना है यानी सम ऑफ 13th टर्म। तो देखो s13 है तो बेटा मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करता हूँ? मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूँ। कौन सी? छोटी वाली। तो यहाँ से क्या लिखूंगा? n की जगह 13/2। ए की वैल्यू पता हमें क्या बेटा? 7 है। प्लस ए अभी आपने निकाला कितना दे रखा है कि कितना बेटा? 35। तो 13/2 तो 7 और 5 12 यानी 42 हो गया। तो 2 2 4 2 1 2 यानी 13 की मल्टीप्लाई 21 से करो। तो देखो इस 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 + 3 मल्टीप्लाई 21। तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई सी से करोगे तो a की मल्टीप्लाई सी से और b की मल्टीप्लाई सी से तो 210
और बेटा 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना है बेटा 273। नहीं S13 था आपका कितना है बेटा 273 आएगा। कितना आएगा आपका 273। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, आज कोशिश रहेगी आपके काफी क्वेश्चन करवाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए थर्ड पार्ट जो बेटा आपका, थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है कि आपके पास A12, कौन सा बेटा A12 आपके पास कितना बेटा 37 है, डी की वैल्यू कितनी आपके पास बेटा 3 है, और आपसे कहता है ए निकालिए और आप क्या निकालिए बेटा S12 निकालिए। क्या निकालिए आप S12। तो देखो यहाँ से बेटा A12 है, तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A + 11D = 37। मेरे पास D की वैल्यू गिवन है, तो A + 11, D की जगह मैंने क्या पुट किया 3, 37, तो 11 3 जाते क्या है बेटा 33 = 37। तो A की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास 4, यानी 37 में से आप किसको माइनस करोगे, 33 को माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब मुझे A की वैल्यू पता चल गई, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा S12 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है S12। तो देखो मैं यही वाला लगाता हूँ कि 12/2, ठीक है। A की वैल्यू पता चल गई मुझे, क्या बेटा 4 है, और an भी किसका बेटा 12 का है, तो यहाँ से क्या लिखोगे 37, तो 2 छक्की 12। क्लियर। देखो 6/7 × 4 11 और 3 × 4 41, 41 को थोड़ा और तोड़ के लिख दो, क्या 40 + 1, तो आपको पता चल जाए, या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 6 × 4 24। जो आपका S12 आएगा बेटा वो कितना आएगा 246 आएगा। कितना आएगा आपका 246। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल चकाचक, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है। चलिए अब इसके बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, इसमें 3-4 पार्ट ऐसे हैं जो आपको लेंथी है, जो आपकी क्या बेटा लेंथी है, उनको सोल्व मतलब कि कई बार एग्जाम में आ भी जाते हैं, और कई बार तो क्या बेटा मोस्टली आते हैं, वो कई बार तो क्या मोस्टली आते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा, आपके पास जो A3 है वो आपके पास कितने बेटा, आपके पास 15 है, कितना है 15, और बेटा फिर कहता है जो आपके पास S10 है वो कितना आपके पास 125 है, और आपसे कहता है क्या है कि आपको D निकालना, और बेटा क्या निकालना है A10 निकालना है। D निकालना और क्या निकालना आपको A10। तो देखो यहाँ से बेटा A3 का मतलब क्या है कि मेरे पास थर्ड टर्म गिवन है, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या मेरे पास 15 है, और यहाँ से कहता है कि मेरे पास सम है बेटा कितनी टर्म्स का, 10 टर्म्स का, कितनी टर्म्स का बेटा 10 टर्म्स का सम मेरे पास कितना बेटा 125। और आपसे कहता है क्या है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा A10, यानी कहने का मतलब कि 10वीं टर्म को निकालना है कि 10वीं टर्म मेरे पास कौन सी होगी। तो यहाँ से एक बात समझो बेटा, A3 है तो A3 को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A + 2D = 15। क्या लिख सकता हूँ मैं A + 2D = 15। क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बेटा मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ A की, तो क्या आया 15 - 2D, कितना है मेरे पास 15 - 2D। क्लियर यहाँ तक। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा S10 है, क्या मेरे पास S10, और S10 की वैल्यू क्या मेरे पास 125। अब देखो यहाँ से S10 है तो बेटा S10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जहाँ पे n की जगह किसका काम कर रहा है, 10 का काम कर रहा है, यानी जहाँ पे n था वहाँ पे क्या पुट कर दो आप 10 पुट कर दो। क्या पुट कर दो बेटा 10। तो आपके पास S10 को कैसे मॉडिफाई करोगे, लिखोगे 10/2 twice of A 10 - 1 × D = 125। क्लियर यहाँ तक। देखो 2 × 5 = 10, 5 आया यहाँ से 2A, 10 में से 1 गया 9, यानी 9D = 125। तो देखो 5 दूनी 10, पापा 25, यानी 25 आया। यानी आपके पास क्या बन गया है बेटा, आपके पास एक टर्म और बन गया है क्या कि twice of A + 9D = 25। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एक टर्म आ गई। ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या आ गया बेटा, सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, मुझे D की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, D की, और मुझे A की भी पता चल जाएगी, मुझे A की पता चल जाएगी। तो देखो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि मान लीजिए आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैं कहता हूँ बेटा यूज इक्वेशन फर्स्ट, यूज इक्वेशन फर्स्ट, यानी A की जगह मैं किसका यूज करूँगा बेटा 15 - 2D। तो पुट कर दीजिए 2 × 15 - 2D + 9D = 25। तो 15 दूनी 30, 2 2 4 + 9D = 25। ठीक है 30 बेटा 4D + 9D तो कितना हो जाएगा आपका 5D = 25।
अब 30 उस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, यानी 5d इक्वल टू 25 माइनस 30। तो बेटा 5d किसके बराबर हो मेरा, माइनस का 5। देन d की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, -1 है। क्या है मेरे पास, -1। अब d की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, तो तुम यहाँ से क्या निकालोगे, आप a की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम कि पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट तो बेटा a इक्वल टू 15 माइनस का 2 और d की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -1, तो a और यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा +2। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 17 आ गई। कितनी आ गई आपके पास, 17। क्लियर है तक। अब उसने क्या कहा है कि आपको कौन सी टर्म निकालनी बेटा, 10th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 10th टर्म। तो देखो यहाँ से अब उसने कहा कि आपको a10 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, a10। तो a10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 9d कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। और a की वैल्यू मुझे पता है क्या बेटा, मेरे पास a की वैल्यू 17 ही है, प्लस 9 × -1। तो बेटा 17 माइनस का 9 और 9 9 18, यानी आपका कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। यानी आपके पास जो a10 आएगा, जो आपके पास a10 आएगा वो कितना आएगा बेटा, आपके पास 8 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए 5th पार्ट देखिए, इसका 5th पार्ट क्या कहता है आपसे। देखो बेटा, जो 5th पार्ट है वो कहता है आपसे कि आपके पास d की वैल्यू गिवन कितनी बेटा, 5 है। कहता है आपसे S9 आपका कितना बेटा, 75 है। कहता है अब कि आपको क्या निकालना है, a निकालना, और बेटा क्या निकालना है, A9 निकालना है। क्या निकालना है, a निकालना और आपको A9 निकालना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेरे पास d गिवन है, अच्छी बात है। अब मेरे पास S9 गिवन है। अब जो काम करूंगा मैं किसके साथ करूँगा बेटा, S9 के साथ काम करेंगे। यानी S9 मेरा किसके बराबर बेटा, 75। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि भाई n की जगह जो वैल्यू पुट की थी, इसमें भी क्या करूँ बेटा, इस फर्स्ट वाले को क्या करूँ मैं, रेफरेंस दूंगा। फर्स्ट वाले को क्या दूंगा मैं, रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आएगा कि 9/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस 9 - 1 इंटू d इक्वल टू 75। क्लियर यहाँ तक। तो देखो 9/2 ट्वाइस ऑफ a, यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, 8d इक्वल टू 75। चलिए अब बेटा ये चीज किसमें मल्टीप्लाई में तो उस तरह जाएगी तो पलट जाएगी सारी की सारी। तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस 8d इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2/9। क्लियर है आता है। चलो कटिंग करके देखते होता है नहीं होता। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और बेटा 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50। ठीक है, यानी आपके पास क्या आया कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस का 8d इक्वल टू 25 दूनी 50, 50/3। अभी 3 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो किसका होगा, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का होगा तो बेटा कंप्लीट के साथ होगा। किसके साथ होगा, कंप्लीट के साथ। ट्वाइस ऑफ ए प्लस 8d इक्वल टू 50, यानी 3 दूनी 6 और 8 3 24d इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपकी क्या बेटा इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है डे की वैल्यू, किसकी वैल्यू पता है आपको, डे की वैल्यू। चलो यहाँ से एक काम और देखो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट डे की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज देखो फिर एलसीएम करके करना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ से आपके पास क्या बेटा 6a प्लस 24, डे की वैल्यू क्या आपके पास 5 इक्वल टू 50। तो यहाँ से क्या है बेटा 6a, तो 24 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो 5 चौके 20, कह रहे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 तो 12 इक्वल टू 50। 6a 50 में से कितना घटाओ बेटा 120, तो 6 से कितना आएगा मेरे पास बेटा, 120 में से 50 के 70, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 70/6। कितनी आएगी आपके पास 70/6। क्लियर यहाँ तक। चलो भाई अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, और सिंबल किसका है बेटा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। इसको चेक कर लीजिए भाई, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ए की वैल्यू जो आएगी बेटा आपके पास कितनी आएगी, माइनस का 35/3। ए की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी बेटा, माइनस का 35/3। क्लियर, ए मुझे पता चल गया, एक बार आंसर भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब उसने क्या कहा है कि आपसे आपको कौन सी टर्म निकालनी बेटा, आपको A9 निकालनी है। क्या निकालनी, A9, यानी 9th टर्म निकालनी है। तो बेटा जब A9 निकालेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A9 को मैं लिख सकता हूँ कि a + 8d, a + 8d।
अब ए की वैल्यू आपको पता है बेटा कितने आपके पास -35/3 प्लस 8, और डी की वैल्यू की बात आ रही है तो डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो माइनस का 35/3 और 8 पंजे 40, एलसीएम लेंगे कितना है 3 आएगा, माइनस का 35 और यहाँ से 120 हो जाएगा बेटा, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से आपके पास 11 में से 3 गए 8, 85/3, यानी जो आपका A9 होगा, जो आपकी 9th टर्म होगी बेटा, वो क्या आएगी आपके पास 85/3 आएगी। कितनी आएगी आपके पास 85/3 आएगी। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा, जो आपका 6th पार्ट है वो क्या कहता है कि आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, आपके पास डी की वैल्यू गिवन है, और बेटा आपके पास एस एन गिवन है। वो आपसे कहता है कि आपको एन फाइंड आउट करना है, बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से बेटा मेरे पास एस एन गिवन है, एस एन मेरे पास कितना बेटा 90 है। अब एस एन है तो एस एन की मुझे आइडेंटिटी पता है, क्या होता है ये कि n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब मुझे n भी नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई, ये nth टर्म का सम दे रखा है उसने, किसका दे रखा है nth टर्म का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा, अपना n निकालूंगा कि भाई ये 3rd टर्म तक का सम दे रखा है या 5th टर्म तक का सम दे रखा है या 10th टर्म तक का सम दे रखा है। तो देखो जो चीज गिवन है उसको पुट अप कर दो, n/2 बेटा 2 ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 प्लस n-1 और डी की वैल्यू का बेटा मेरे पास 8। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो बेटा n/2 2 2 4, यहाँ से क्या है, जब देखो n-1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 8 से करोगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, n-1 की मल्टीप्लाई जब आप 8 से करते हो, अगर ये 8 पीछे तो घबराना नहीं, आगे ले लो आप, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे n से करोगे 8 है, और फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा 1 से, तो 8 आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि x की मल्टीप्लाई आपको करना है 4 माइनस का 3x, तो आप क्या कहोगे सर x की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए 4x आएगा, और बेटा 3x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आपके पास क्या है बेटा 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन के आएगा कि 8n माइनस का 8 इक्वल टू 90। तो n/2 यहाँ से बेटा क्या होगा देखो 8n, 4 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा पास माइनस का 4 इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ से मैं बेटा क्या करता हूँ 4 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं 4 को कॉमन आउट ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से n/2 जब मैंने 4 को कॉमन आउट लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 4 2 जा 8 माइनस 1 इक्वल टू 90, और यहाँ से 2 2 जा 4, यानी आपके पास क्या आया ट्वाइस ऑफ n इंटू ट्वाइस ऑफ n-1 इक्वल टू 90। आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई। जब आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई तो बेटा मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो आपके पास क्या है कि ट्वाइस ऑफ n इंटू ट्वाइस ऑफ n-1 इक्वल टू 90, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो 2 2 जा 4 यानी 4n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू 90, तो लेफ्ट की तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 2n, और बेटा माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे सोल्व करो बेटा कि अगर मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँ, अगर मैं यहीं से भी सोल्व करना चाहूँ तो आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। चलो इसको यहीं पे कॉमन ले लो, यहीं से क्या ले लो आप कॉमन ले लो, बेटा आपका यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 होता है, एंड ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। चलो अब डिपेंड है कि आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो या इसका फैक्टराइजेशन करते हो। तो मुझे तो सबसे सिंपल लगता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कंपेयर, क्या करते हैं कंपेयर करेंगे, यानी कहने का मतलब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या है बेटा -1 और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 45। क्लियर यहाँ तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कि अपना रूट कैसे आएंगे, रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। अगर वो भी आप चेक नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, मुझे n की वैल्यू चाहिए, हमें आइडेंटिटी क्या पता है बेटा -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी को पुट करता हूँ। तो देखो बेटा n इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 है, और ऑलरेडी मुझे पहले माइनस का लगाना ही है, प्लस माइनस
बी की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 2 है, और जो आपका सी है वो कितना बेटा मेरे पास माइनस का 45 है, माइनस का 45 अपॉन 2a, और ए की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 2। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब देखो बेटा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, और दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा आपका प्लस का होगा, ठीक है। और यहाँ से एक बात और सुनो भाई, 45 और 45, 45 दूनी 90, 90 की मल्टीप्लाई 4 से अगर हो गया तो आपका कितना आएगा 360 आएगा, यानी 360 आ गया, और 2 2 जा 4। जब आपने इसको ऐड किया तो 1 प्लस माइनस 361/4। अब हमें पता होना चाहिए कि 361 किसका स्क्वायर रूट है, 361 का क्या स्क्वायर रूट है। तो देखो निकालने की ट्रिक बताता हूँ आपको बेटा। 361 आपका यहाँ से दो दो के जोड़े बनाओ। जिस बच्चे को नहीं पता, मैंने वीडियो डाल रखी है 8th क्लास की 7th चैप्टर, 8th क्लास का 7th चैप्टर, उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट भी निकालना सिखा रखा है, और उसी में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना भी सिखा रखा है। तो देखो यहाँ से आपके पास कितने बेटा 1 पे जाएगा, 1 1 जा 1, कितना बचा 2 6 1, 1 और 1 को क्या कीजिए आप ऐड कीजिए, फिर 9 पे करके देखिए, 9 9 जा 81 कैरी 1, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। तो बेटा किसका होगा आपका 19 का क्या होगा, 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 19, यहाँ से मैंने लिखा 19। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक बार तो आपको किसकी वैल्यू लेनी बेटा प्लस के लेके चलनी है, और एक बार किसके लेके चलनी है आपको माइनस के लेके चलनी है। तो देखो एक में जब आपने 19 को ऐड किया तो आपके पास कितना बनेगा 20, 20/4, और यहाँ से तुम्हें पता है वैल्यू किसकी आएगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव को मुझे क्या करना नेगलेक्ट करना, मुझे नहीं लेना भाई। मेरी एन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, मैं नहीं कह सकता मेरी नेगेटिव टर्म आएंगी, नहीं काउंट कर रहा हूँ बेटा 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 जा 20, नहीं बेटा एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 5। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास एपी में कुल कितनी टर्म्स है बेटा 5 टर्म है, कितनी टर्म है बेटा 5। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा जो S5 है ना वो कितना तुम्हारा 90 है, यानी जो 5 टर्म्स का जो सम है, 1 से लेकर 5 टर्म्स का जितना भी सम है वो आपका कितना बेटा 90 है। एन की वैल्यू पता चल गई तुम्हें। अब एन की वैल्यू पता चल गई तो उसने क्या कहा कि आपको एन निकालना है, क्या निकालना है बेटा एन। तो देखो एन यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ A5 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो यहाँ से तुम क्या कहोगे, तुम डायरेक्ट कह दोगे कि सर हम A5 निकालेंगे, और A5 क्या होता है आपका बेटा A + 4D, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 2 4, और डी की वैल्यू कितनी बेटा 8, तो 2 8 4 32, 32 में 2 ऐड करके कितना बेटा आपके पास 34, यानी जो आपका A5 होगा वो कितना होगा बेटा आपके पास 34 आएगा। कितना आएगा आपके पास 34। इस क्वेश्चन की आपको कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करनी है, अच्छे समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और जिस स्टेप में आपको डाउट लगे वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए भाई अब आता है बेटा इसका अच्छा सा एक पार्ट, और पार्ट नंबर 7। कौन सा पार्ट नंबर 7, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि आपके 6 तक तो बिल्कुल नॉर्मल पार्ट थे, कोई भी बच्चा कर देगा, पर जब जो कहते हैं जोर पड़ता है वो इन पार्ट्स पे पड़ता है। और यहाँ से आपका जो 4th चैप्टर था उसकी कुछ आइडेंटिटीज भी क्या होती है बेटा रिकॉल होती है, उनका भी यूज होता है। तो देखो बेटा जी आपका पार्ट नंबर जो 7th है, पार्ट नंबर जो 7th है वो आपसे कहता है कि आपके पास ए की वैल्यू क्या बेटा 8 है, और बेटा जो एन है आपका वो कितना आपके पास 62 है, और कहता है जो बेटा आपका एस एन है वो कितना आपके पास 210, और कहता है कि आपको एन निकालना है और आपको क्या निकालना है बेटा डी निकालना है, एन और डी। तो देखो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधी सीधी बात है क्या कि मेरे पास ए गिवन है, मेरे पास ए एन गिवन है, और मेरे पास एस एन गिवन है, बट मेरे पास एन गिवन नहीं है, मेरे पास एन गिवन नहीं है। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज ना करके मैं इस वाली आइडेंटिटी का क्या करता हूँ बेटा यूज करता हूँ, इस वाली का। देखो यहाँ से हमें पता है कि एस एन किसके बराबर बेटा 210, यानी nth टर्म की बात कर रहा है, तो nth टर्म के लिए मेरा वही लगेगा क्या n/2 a + an इक्वल टू क्या बेटा 210। तो n/2 ए की वैल्यू पता है बेटा, उसी ए पे की बात कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो बेटा 8, एन तुम्हें पता है कितना है तुम्हारा 62 है, इक्वल टू 210। तो n/2 मल्टीप्लाई में 8 2 10 यानी 70 हो गया, इक्वल टू 210। अब देखो भाई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी
आपका ये 35 है, मल्टीप्लाई में इस तरह है तो किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 210/35 35। चलिए ये आपके पास किसके आ गया बेटा, n की वैल्यू किस में आ रही है आपकी, शायद फ्रैक्शन में आ रही है, या an 62 था 70 हो गया, हाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है भाई, बिल्कुल डन है यहाँ से। तो देखो अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ तो 5 पे करता हूँ, किस पे करता हूँ बेटा 5, 5 7 35 एंड 5 7 35, 7 3 21 0 और 5 6 30। बेटा n की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 6। मुझे क्या पता चल गया, n की वैल्यू पता चल गई, अच्छी बात है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है। अब d फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे तो आइडेंटिटी यही पता है क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, कितनी है बेटा 6 है, तो a6 का काम कौन करेगा, a6 का तुम्हारे पास 62 होगा, तो an तुम्हारा कितना बेटा 62 है, a की वैल्यू कितनी है 8 और 6 माइनस 1 इंटू टी, तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5t। बेटा 8 इस तरफ आ जाएगा तो 62 लेफ्ट की तरफ आ गया, माइनस का 8 इक्वल टू 5t। 12 में से 8 गए 4 यानी 54 बचेगा बेटा इक्वल टू 5t। तो डी की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आपके पास कितनी आएगी 54/5 आएगी, कितनी आएगी आपके पास डी की वैल्यू 54/5। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 क्या कहता है उसको और देख लीजिए अच्छे से। देखो पार्ट नंबर जो 8 है वो आपका कहता है कि आपके पास an है बेटा कितना 4 है, और आपके पास d है वो कितना आपके पास 2 है, और आपसे कहता है कि आपके पास sn भी है, वो आपके पास कितना बेटा माइनस का 14 है, और आपको कहता है कि n निकालो बेटा, क्या निकालो a निकालो, क्या निकालो n निकालो a निकालो। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से सेकंड वाली का यूज करता हूँ तो बेटा मेरे पास a की वैल्यू भी गिवन नहीं है और ना ही मेरे पास n की वैल्यू गिवन है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं निकल पाएगा। तो मैं किसका यूज करता हूँ बेटा फर्स्ट वाले का, किसका यूज करता हूँ फर्स्ट वाले का, यानी मुझे पता है बेटा एस एन मेरा कितना माइनस का 14 है। अब एस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, वहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये आपके पास किसके बराबर है बेटा 14 के बराबर है। तो देखो n/2 ट्वाइस ऑफ ए नहीं पता भाई मेरे को, n माइनस 1 भी नहीं पता मेरे को, पर डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा 2 है इक्वल टू माइनस का 14। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कहता हूँ a प्लस an तो उससे भी देखो कर लेते हैं। देखिए 2 किस में बेटा डिवाइड में उस तरफ है, किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो n क्या है मेरे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 28, माइनस का 28। चलिए अब इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे मेरी सारी की सारी टर्म क्या है कॉमन आ रखी है, क्या रखी है कॉमन। अगर मैं इसको करता हूँ a की वैल्यू d की वैल्यू गिवन है मेरे पास an, अगर मैं देखता हूँ तो बेटा कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, शायद अगर इससे काम बने तो देखो देखो एक मिनट, इसका एक तरीका और हो सकता है, इसका एक तरीका और हो सकता है। देखो बेटा जो एक पार्ट था मैं यहाँ से एक चीज और कर सकता हूँ, देखो यहाँ से आपका 28 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई भी से मत करो। देखो यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए है, अगर मैं इसको भी भूल जाओ, तुम इसको भी भूल जाओ, देखो मैं वो अपना वाला वही लगाता हूँ छोटे वाला, छोटे वाला क्या कि बेटा n/2 a प्लस an इक्वल टू माइनस का 14। तो देखो n/2 एक वैल्यू नहीं पता पर an पता है कितना बेटा मेरे पास 4 है इक्वल टू माइनस का 14, क्लियर। तो ये उस तरफ जाएगा तो n इक्वल टू a प्लस 4 और 14 दूनी 28। यहाँ से एक बात सुनो बेटा, उसने कहा कि an आपके पास कितना 4 है, ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो यहाँ से लिख सकते हो कि a प्लस 3d किसके बराबर होगा आपका 4 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से एक वैल्यू निकालो, एक वैल्यू क्या है बेटा 4 माइनस 3d, कितना आ जाएगा आपके पास एक वैल्यू 4 माइनस 3d।
तो मैं क्या कहता हूँ बेटा कि मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन है या आपकी सेकंड आई है, तो यहाँ से कहेंगे कि यूज इक्वेशन फर्स्ट, तो एन ए की वैल्यू की जगह पे आप पुट करेंगे 4 माइनस का 3d प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 28। क्लियर यहाँ तक? देखो भाई 4 और 4 8, एन 8 माइनस का 3d इक्वल टू माइनस का 28। तुम भी सोचोगे सर कभी इंग्लिश बोलते कभी हिंदी बोलते हैं। तो देखो अपने डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो यहाँ से क्या होगा एन 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू माइनस का 28, 3 दूनी 6। तो ये पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ कि एन 8 3 दूनी 6 इक्वल टू माइनस का 28। तो बेटा एन की वैल्यू यानी यहाँ से 2 आ जाएगा, 2n इक्वल टू माइनस का 28। और बेटा जी यहाँ से फिर से मेरा किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रखा है सारा का सारा, क्या रखा है नेगेटिव। तो एन की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 14। तो एन की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए मेरे पास, एन की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए बाबू। देखो भाई देखो एन ए प्लस 4 था, हमने ए की वैल्यू ली 4 माइनस 3d। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत हो गई भाई, दिक्कत तो हो गई, बिल्कुल हो गई दिक्कत। दिक्कत कहाँ पे हुई देखो, इस क्वेश्चन में दोबारा करवाते हैं। दिक्कत हो गई भाई, दिक्कत ये हुई कि मैंने ए एन ले लिया ए प्लस 3d और आना यहाँ पे क्या था बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आना था। जल्दबाजी में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं।